सर इतनी उम्मीद तो नहीं थी, लगता था कि हम लोग मना करते थे कि अब इतना मत पढ़ो, कहीं समस्या न हो जाए। एक सेकंड का समय उसको नहीं बर्बाद करने दिए हैं, मतलब उसका इतना ध्यान रखते थे। हमारे शिक्षक यहाँ काम कर रहे हैं, वो लगभग 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में सिंगरौली के निवास क्षेत्र की छात्रा प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में 500 अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रज्ञा ग्लोरियस पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं। प्रज्ञा के मुताबिक उन्होंने यह सफलता बिना किसी ट्यूशन के हासिल की है। उन्होंने बताया कि इस सफलता का श्रेय उनके माता पिता और स्कूल को शिक्षकों को जाता है। प्रज्ञा के पिता विनय कुमार जायसवाल शासकीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं और उनकी माता शशिकला जायसवाल भी उच्च माध्यमिक शिक्षिका हैं। प्रज्ञा ने बताया कि उनके माता पिता का हमेशा सहयोग मिला है। विद्यालय के शिक्षकों ने भी लगातार उनका उत्साहवर्धन किया है। प्रज्ञा के छोटे भाई प्रभात जायसवाल हैं जो सैनिक स्कूल रीवा में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं। प्रज्ञा जायसवाल अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए बताती हैं कि वे आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरा क्षेत्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं माता पिता ने भी बेटी की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि बेटी की लगन और परिश्रम का ही नतीजा है कि बिटिया ने पूरे प्रदेश में टॉप करते हुए अपने स्कूल, अपने माता पिता और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वे कहते हैं कि हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी वह इस तरह से हमारे क्षेत्र को और हमारे नाम को रोशन करती रहे और यूं ही सफलता प्राप्त करती रहे। हमारे साथ मध्य प्रदेश की टॉपर छात्रा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम प्रज्ञा जायसवाल है। कौन से विद्यालय में हैं? और ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल निवास सर। जो आपने 500 में 500 अंक अर्जित किए हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान आया, क्या आपको उम्मीद था कि इतना अंक मिलेगा और इसके पीछे किसका श्रेय है? सर इतनी उम्मीद तो नहीं थी, लगता था कि 98 99 आएगा, लेकिन सभी लोगों की मेहनत का फल है कि 100 में 100% आया। विद्यालय बच्ची मध्य प्रदेश में टॉप की है, 500 में 500 अंक अर्जित की हैं, इसका श्रेय किसको देंगे आप? सबसे उसकी कड़ी मेहनत को देंगे और उसके मम्मी जो है तो उसको माने एक मिनट का जो है ध्यान रखती थी और कब पढ़ना है। यहाँ तक कि स्कूल जाती थी तो वो गाड़ी में बैठा के खाना खिलाती थी और खाना खा रही तब भी उसकी बाल चोटी वो करती थी। इतना मेहनत की बच्ची को 2 बजे तक 2:30 बजे 3 बजे रात तक पढ़ती थी। हम लोग मना करते थे कि अब इतना मत पढ़ो, कहीं समस्या न हो जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती थी और स्वयं पढ़ती थी। उसकी किसी को कहना नहीं पड़ता था कि तुम पढ़ो, तो स्वयं पढ़ती थी और वो पूरा श्रेय उसी को है। जैसे बताया गया कि बच्ची आपकी पूरे रात लगभग 10 से 12 घंटा पढ़ाई करती थी, पूरे दिन में 12-13 घंटा तक पढ़ाई करती थी। तो आप लोगों का कितना उसमें मेहनत था और बड़ा होकर क्या बनाना चाहती हैं बच्ची को? सर आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती है, उसके लिए इतने मेहनत किए हैं कि हम अपने जीवन से ज़्यादा उसको मतलब महत्व दिए हैं। पढ़ाई के लिए चाय पानी उसको 1 सेकंड का समय उसको नहीं बर्बाद करने दिए हैं, मतलब उसका इतना ध्यान रखते थे, रात में हो दिन में हो कभी भी, मतलब उसका पूरा पढ़ाई में फोकस रखते थे और हर चीज़ मतलब उसको संस्कारवान बनाने के लिए हर चीज़ संस्कारी शब्द बताते थे, उसको सिखाते थे। यही उसकी मेहनत और लगन है जो उसको इस स्थान पे लाई है। इसके लिए स्कूल के टीचर को धन्यवाद है। विद्यालय मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 500 में से 500 अंक प्राप्त हुए हैं जी। ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये श्रेय हम मुख्य तौर पे बच्ची को देना चाहेंगे, क्योंकि बच्ची ने बखूबी मेहनत की है और साथ में जो हमारे शिक्षक यहाँ काम कर रहे हैं वो लगभग 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने उनको बारीकी के साथ बताया कि आपको कैसे मेहनत करनी है, किस तौर पे करनी है। वो जो उनकी रैंकिंग पे बहुत बखूबी मेहनत रंग लाई है। सर जो आपके विद्यालय के बच्चे ने किया, क्या आपको उम्मीद था कि मेरी बच्ची स्कूल का नाम रोशन करेगी और टॉप आएगी? जी, हमें इतनी उम्मीद थी कि हमारे विद्यालय के बच्चे मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आएंगे, टॉप 10 में ज़रूर आएंगे। और जो प्रथम रैंक हासिल किए हैं वो प्रज्ञा जायसवाल, जिन्होंने 500 में 500 अंक हासिल किए हैं। और 5वें रैंक पे हैं अनुराग जायसवाल, जिन्होंने 496 अंक हासिल किए हैं। और 10वें में है श्वेता साहू, जिन्होंने 495 अंक हासिल किए हैं।
आपके विद्यालय के 3 छात्रों ने टॉप 10 में अपना नाम परचम लहराया है। जी हाँ। धन्यवाद।